नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। वर्षों से रह रहे स्थानीय निवासियों ने वर्तमान सरकार को कोसते हुए कहा, कौन इस समय किस हाल में, सरकार क्या जाने दुख, न मुआवजा न विस्थापन, बस उजाड़े जा रहे आशियाने व दुकानें। वहीं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 23 अकरम अंसारी ने कसा तंज, ये सरकार किसी की तकलीफ नहीं समझती, हिटलर शाही करने में माहिर। यदि बात चौड़ीकरण व अतिक्रमण की तो उप मुख्यमंत्री के निज निवास रोड पर भी अवैध झुग्गियां व सकरी रोड, फिर वह क्यों कार्रवाई से परे। ये बताइए, हमारे घर में मरीज आदमी है जो बिस्तर से न हट सकते न उठ सकते। हमारे पास जितनी जगह है उसको आधी से ज्यादा जब सरकार ले लेगी तो हम कहाँ जाएंगे? मरीज को लेके कहाँ जाए? कर्जा लेकर बनवाए हैं, कर्जा लेके तोड़वाए कि कर्जा लेके मरीज को मारे? मरीज हमारा बिस्तर से हिल नहीं रहा है। सरकार ये ना हमको मुआवजा दे रही है। कौन है मरीज घर में? हमारे पापा जी हैं, ससुर जी हैं हमारे। उनको पैरालाइज है, कूला टूट चुका है, हिलना डुलना बिस्तर से कोई नहीं है। हमारे पास न खुद का घर बच रहा, न खुद की दुकान बच रही, न कोई सरकार कुछ आगे कर ही नहीं रही। उस मरीज को आदमी को कहाँ ला के रख दे सरकार के सामने रोड? ये बताइए। ना हमारा कोई मुआवजा है, ना हमारे पट्टे की जमीन हो कि हमको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सरकार कहाँ से सुन रही है, कैसे सुन रही है? किसके पास जाए? सबके पास जाए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जब हमारा 12 फीट का घर है, 10 फीट ले लिया जाएगा तो हम 2 फीट में अपने 2 बच्चे कहाँ से पालेंगे? कब गिराने के लिए बोले हैं ये? अभी बस कल की लास्ट डेट है, सुबह 7 बजे की। हाँ, 10 तारीख की सुबह 7 बजे। अब बताइए, हम अपना एक बार कर्जा लेके बनवाया गया, अब हम कर्जा लेके गिरवाएंगे। मरीज आदमी हमारा बिस्तर में है, कब मौत आ जाए पता नहीं। हम कहाँ से जाएं? घर की कमाई है, इसी में बिता दिए, इसी में कमाए खाए। अब यही तो बनाए, जब कोई भी ले लेंगे तो फिर बताएंगे कहाँ जाएं? 10 फीट की दुकान में हम कहाँ जाएं लेकर? आपको क्यों हटाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और लोगों के घर गिर रहे हैं और दुकानें हटाई जा रही, क्या कुछ कहना है इस विषय पर आप लोगों का? हम लोगों का सर सिर्फ कहना यही है कि जैसे कि दुकानें गिर रही हैं, टूट रही हैं, तो एग्जाम लगने के कारण हो रहा था, ये होना चाहिए। आपत्ति नहीं, सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं कि इस आपत्ति के बाद भी हम लोगों को कहीं रोजी रोजगार के लिए कुछ जगह बताई जाए। सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं। कितने लोग प्रभावित है इससे? इससे कोई गिनती ही नहीं है श्रीमान के कितने लोग प्रभावी हैं। आप इस लेवल पे बड़े जनप्रतिनिधि या प्रशासन से कोई बात नहीं आप लोगों की? अभी हम लोगों की ऐसी कोई बात नहीं हुई। मंत्री जी कहा, हम लोग गए हुए थे तो मंत्री जी ने ये कहा कि अभी ये जो हो रहा है इसको होने दीजिए, आप लोगों को एक निर्धारित जगह बताई जाएगी। लेकिन अभी ऐसी कोई बातें नहीं आई हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तानू अंसारी। कहाँ रहते हैं? बड़ी दरगाह महिया। दुकान और घर ही कमाई का जरिया था, घर पर भी रोजगार कर रहे थे और दुकान पर भी रोजगार कर रहे थे। अब उनकी दुकानें भी छिन जाएंगी और घर पे आते तक घर भी गिर जाएगा। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, तो करे क्या? क्योंकि सरकार दूसरा विकल्प उनको दे रही है आज कमाने के लिए। ये देखिए, गरीबों की पेट में लात मारने वाली भाजपा सरकार है, इससे उम्मीद कुछ नहीं किया जा सकता। यही समदरिया जब बना है, बाल भारती के सामने जो गोमती रखे थे उनको तक दुकान बना के दिया गया है। और यहाँ तो कुछ लोगों के पास पट्टा है, जिनका पट्टा है तो उनको तो दुकान आप दो, उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था करो। जैसे प्रोफेसर कॉलोनी खाली पड़ी है, वहाँ आप उनकी मार्केट बना के उनको सबको एक दुकान दे दो, जो लागत रेट हो आप ले लो उनको, और उनको विस्थापित कर दो। वहाँ किसी को कोई मुआवजा देने की कोई बात ही नहीं हो रही। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया, ना किसी के पास नोटिस आई, ना कुछ ऐसी कोई जानकारी है। नगर निगम या जिला प्रशासन इनके विस्थापन को लेकर कोई योजना है? कोई योजना नहीं बताया गया है पब्लिक को। सिर्फ ये अनाउंस किया गया है कि कल सुबह 7 बजे गिराना चालू कर देंगे, आप अपना सामान हटा लो। कल सुबह 10 तारीख को। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष में बैठ के? हम तो पब्लिक के साथ थे, पब्लिक के साथ है, पब्लिक के साथ रहेंगे। भाई विपक्ष क्या कर रहा है? ये विपक्ष आंदोलन कर रहा है, हम भी पब्लिक के साथ हैं। हम तो कलेक्टर महोदय के पास भी आवेदन दिए कि भाई जिनका पट्टा है, जब जिनका 10 फीट है ही है, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा? जैसे इन्हीं का घर है, मरीज आदमी ऊपर लेटे हैं, 10 फीट की घर ही है, ये कहाँ जाएंगे?
भाई इनकी व्यवस्था कर दो आप पहले, उसके बाद आप गिरा लो। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पे जान से निजात पाने के लिए अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण हटाने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए ये सब अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, क्या अंदर की ओर माननीय के घर की तरफ अतिक्रमण नहीं है? आप हम जी है। हाँ हाँ, देखिए जहाँ भी अतिक्रमण है वो कोई भी रोड हो, जितना शासन के उसमें दिया हुआ है वहाँ हटा देना चाहिए। अगर किसी के पट्टे में जमीन है तो उनको मुआवजा देना चाहिए। आप वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। जी हाँ। आप अंदर तरफ देखे होंगे, अंदर भी अतिक्रमण अवैध झुग्गियां बनी हुई है। नहीं तो जो अवैध है उसको हटा देना चाहिए, जो आवागमन बांधन हो तो उस पर नजर क्यों नहीं? हम क्या बोल रहे हैं, उसमें इनको संज्ञान लेना चाहिए। जो गलत है वो तो गलत है और जो सही है तो सही है। हम गलत के साथी नहीं है, सही के साथी हैं।